हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ मैं कि परमेश्वर पिता ने आपको और सभी को संभाल के रखा होगा। आप सुरक्षित होंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और एक बार फिर से मैं आपके बीच में एक नई टॉपिक पर मैं आपके बीच में वचन से बात करना चाहता हूँ। और आज आप इस वीडियो को ध्यान से आप देखें और इस वीडियो के द्वारा आप आशीष को पाए और अपने आत्मिक जीवन को मजबूत कीजिए। आज का वचन है मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और हम एक वचन से हम देखने वाले हैं। मत्ती उसका 4 अध्याय और हम एक वचन से यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत बाद आत्मा उसको जंगल में लेके जाता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेते हैं और उसके तुरंत बाद पवित्र आत्मा इसको जंगल में लेके जाता है। यीशु को जंगल में लेकर जाता है ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो सके। हालेलुया। और वो जंगल में जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा लेकर जाता है, वहाँ पर इब्लीस शैतान यीशु की परीक्षा के लिए उस 40 दिन के उपवास के दरमियान वो यीशु के पास में आता है और कहता है कि तू उन पत्थरों से कहे कि ये रोटियां बन जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं जब यीशु मसीह में हम भी बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब हम यीशु के कार्यों को करने की कोशिश करते हैं और यीशु के काम में जब हम अपने कदम को बढ़ाते हैं, तो शैतान हमारे जीवन में कई बार वो परीक्षाओं को लेकर आता है और हमारे जीवन में परीक्षा करता है। यीशु के जीवन में भी वो परीक्षा करने के लिए आया है और पवित्र आत्मा इसको खुद जंगल में लेके गया है ताकि ये 40 दिन तक उपवास रहे और इब्लीस से इसकी परीक्षा हो सके। और इब्लीस कहता है, शैतान कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने शैतान की बात को मान करके पत्थर की रोटी नहीं बनाई। जरा सोचो, उस जगह पे अगर आप और मैं होते तो हम क्या करते। इसलिए हमें शैतान की युक्ति को समझना है। अगर यीशु मसीह शैतान की बात को मान करके पत्थर की रोटी बना के खा लेता, शायद मेरा मानना है कि वो आगे की जो सेवकाई है उसमें कटौती आ सकती थी या उसमें वो पर यीशु मसीह पास नहीं हो सकता था। लेकिन वो यीशु था जिसने शैतान की युक्ति को जाना कि शैतान मुझे यहाँ पे वो फंसाने के लिए, मुझे गिराने के लिए, मुझे अपनी उस लक्ष्य से भटकाने के लिए ये मेरे बीच में रोटी को लेके आ रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप प्रभु के दास हो सकते हैं, आप विश्वासी हो सकते हैं। आपके जीवन में भी जब आप उपवास में, प्रार्थना में बढ़ने के लिए
आप अपने कदमों को उठाते हैं तो शैतान इसी प्रकार से रुकावटों को लेकर आता है। वो यीशु के पास में रोटी को लेकर आ रहा है, पत्थर को लेकर आ रहा है और कह रहा है कि रोटी बना ले, ताकि वो रोटी खाए और अपनी भूख को मिटाए। और जो आत्मा जिस उद्देश्य के लिए उसको जंगल में लेके गया है, उस उद्देश्य को पूरा ना कर सके। मेरे प्रियो, आपको भी परमेश्वर ने किसी उद्देश्य के लिए चुना है। एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए आपको और मुझे चुना है। क्या आप उसके उद्देश्य को जानते हैं? क्या आप उस पवित्र आत्मा के उद्देश्य को आप जानते हैं, जिस उद्देश्य के लिए उस परमेश्वर ने आपको बुलाया है? या फिर आप बीच में ही शैतान की बातों में आकर के अपने आप को उस उद्देश्य से, उस लक्ष्य से भटका दिया है? क्योंकि शैतान अगर यीशु के पीछे उसकी परीक्षा के लिए आ रहा है, मेरे प्रियो, आप और मैं भी कौन है? वह आपको और मुझे कैसे छोड़ सकता है? लेकिन यीशु कहता है कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। क्या आप और मैं इतनी ताकत रखते हैं कि शैतान को इस प्रकार का जवाब दे सके? क्या आपको और मुझे इतना ज्ञान है कि शैतान के से हम इस प्रकार के वचन के द्वारा बात कर सके और जवाब दे सके? हालेलुया। यीशु मसीह बाइबिल की बातों को जानता था। यीशु को मालूम था कि वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। इसलिए उसने शैतान को जवाब देने पाया और शैतान की बातों को उसने नहीं माना और पत्थर की रोटी नहीं बनाई, क्योंकि वो जान गया था कि शैतान मुझे रोकने के लिए, मुझे टोकने के लिए मेरे जीवन में इस प्रकार की बातों को लेकर आ रहा है। आप जानते हैं शैतान की बातों को? क्या आप शैतान की युक्ति को जानते हैं, उसकी रणनीति को जानते हैं, जो हमारी सेवकाई के दरमियान लेकर आता है? कभी हमारे जीवन में घमंड लेकर आता है। यीशु के जीवन में वो पत्थर को लेकर आता कि रोटी बनाए। आपके जीवन में उसके पास में तरह तरह की रणनीतियां हैं, तरह तरह की युक्तियां उसके पास में। किसी के जीवन में घमंड लेकर आता है, किसी के जीवन में लालच लेकर आता है, किसी के जीवन में पाप लेकर आता है, किसी के जीवन में व्यभिचार को लेकर आता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका दास, उसका विश्वासी कौन से जाल में फंसने वाला है। हालेलुया। शैतान लोगों के बारे में अच्छे से जानता है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये कौन से मेरे जाल में फंस सकता है। इसलिए उसके पास में तरह तरह के फंसाने के लिए उसकी युक्तियां हैं। अगर हम उन युक्तियों को जानेंगे और पहचान लेंगे कि शैतान हमें विश्वास में रोकने के लिए, सेवकाई में रोकने के लिए, मिनिस्ट्री में रोकने के लिए ये जो काम कर रहा है, उसकी युक्तियों को हम जान लेंगे, तो ही हम उसके जाल से फंसने से बचने पाएंगे। अन्यथा हम गिर सकते हैं उसके युक्ति में और अपने लक्ष्य से, अपने विश्वास से हम मुकर सकते हैं, हार मान जाएंगे हम। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको कहना मांगता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शैतान की युक्ति को पहचानो। बिना उसकी युक्ति को पहचाने आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो जब चाहे तब तुमको नीचे गिरा देगा अगर आप उसकी युक्ति को नहीं समझते हैं। अगर आप बार बार पाप में गिर रहे हैं तो पाप के जाल को आपके चारों तरफ बिछाएगा। अगर तुम घमंड में गिर रहे हो तो वो बार बार तुम्हें घमंड में गिराएगा। अगर तुम लालच में गिर रहे हो तो तुम्हारे जीवन में वो लालच ही लेकर आएगा ताकि तुम उसी में फंसते हो। अगर तुम नशा में फंस रहे हो तो तुम्हारे जीवन में चारों तरफ से वो नशा बिछाएगा, नशा करने वाले लोगों को लेकर आएगा ताकि तुम शैतान की जालों में फंसे रहो और प्रभु के उद्देश्य से आप भटके रहो। विश्वास से एक अच्छे, मजबूत, एक सच्ची विश्वासी ना बन सको।
अगर आपको प्रभु का काम करना है, प्रभु के अच्छे बेटा बेटी बनना है, सच्चे विश्वासी बनना है, एक काम कीजिए, शैतान की युक्ति को पहचानिए। शैतान की युक्ति को पहचानिए ताकि आप शैतान की युक्ति में गिरने से, फंसने से बच सके, और तभी आप अपना जीवन को अच्छी रीति से जीने पाएंगे और प्रभु के मकसद को पूरा करने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे प्रभु से सहायता मांगनी है। और ये पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेके गया है, और यीशु की पवित्र आत्मा मदद कर रहा है, उपवास में मदद कर रहा है, शैतान से लड़ने की मदद कर रहा है, शैतान से युद्ध करने की। आपको और मुझे मसीह यीशु से मदद मांगनी है, और वह जवाब किससे दे रहा है? वचन से। बाइबल बतलाती है वचन दो-धारी तलवार है, वो गाड़ गाड़ गुदे गुदे को आर पार छेद करके वो काम करता है। दो-धारी तलवार के रूप में बाइबल को बताया गया है। अगर आप इस बाइबल के वचनों को नहीं जानते हैं, और तो फिर शैतान आपके जीवन में कहीं से भी वो आपको गिराने की कोशिश कर सकता है। वो यीशु मसीह को जो बाइबल के ज्ञान को रखता है, जो सृष्टिकर्ता का बेटा होकर के एक मनुष्य बनकर आया है, उसके पीछे वो उसकी परीक्षा के लिए जा रहा है। मैं तमाम सेवकों से भी कहना मांगता हूँ, आप कौन से जाल में फंस रहे हैं? हो सकता है आपका घमंड का जाल शैतान बिछाया हो आपके ऊपर, और उसमें तुम बार बार फंस रहे हो, अपने पद के घमंड में बार बार फंस रहे हो सकता है किसी व्यभिचार में, पैसों के लालच में, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना मानता हूँ, आपको कहना चाहता हूँ कि शैतान इस प्रकार से जाल बिछाता है। यीशु के पास में रोटी लेकर आया है, आपके पास में कौन सी रोटी लेकर आया पहचानो, कौन सा पत्थर आपके जीवन में लेकर आया है और कह रहा है कि ये कर ले। वो हो सकता है व्यभिचार का, घमंड का, पद का, अहंकार का, लालच का। पहचानिए आप किस में धंस रहे हैं, किस में गिर रहे हैं, और प्रभु के उद्देश्य से, परमेश्वर के मकसद से भटक जा रहे हैं। अगर प्रभु के कामों को पूरा करना है, शैतान की युक्ति को पहचानना सीखो और वचन से शैतान को जवाब देना सीखो। जैसे यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। ऐसा जवाब देना आपको और मुझे आना चाहिए शैतान को। ऐसे हमको और आपको बनना है। इसलिए इन वचनों को अपने जीवन में लेकर आओ, क्योंकि जितना वचन हमारे जीवन में होगा उतना ही हम शैतान को जवाब देने वाले बनेंगे और शैतान पर विजय पाएंगे। अगर वचन नहीं है, वचन के बगैर, एक बात आपको मैं साफ कहना मानता हूँ, वचन के बगैर हम शैतान से युद्ध नहीं कर सकते। यह वचन एक ऐसा हथियार है जो दो-धारी तलवार है, जो शैतान से लड़ने के लिए हमें दिया गया है। हालेलुया। इसलिए वचन को अपने जीवन में उतारिए, पढ़ो, सीखो, ताकि तुम शैतान से युद्ध कर सको और शैतान के जाल में, उसके युक्तियों में गिरने से बचने पाओ। प्रभु आपका आशीष देवे इस छोटे संदेश के द्वारा, और मैं आशा करता हूं कि आप शैतान की युक्ति को पहचान सकेंगे और आप घमंड से, पाप से, व्यभिचार से, लालच से, अहंकार से इस वीडियो के द्वारा आपको निकलने में मदद करेगा ये वीडियो, और आपको परमेश्वर पिता इस वीडियो के द्वारा, इस संदेश के द्वारा जागरूक करेगा। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आप परमेश्वर के करीब आएंगे और शैतान की युक्ति को समझने में कामयाब हो पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष देवे।